हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और मैं आपका शुभचिंतक मुकेश पहाड़ी योगी आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं एक योग शिक्षक के रूप में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जीवन में योग को जरूर अपनाएं। एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि योग क्या है, घर घर में आजकल सभी इंटरनेट में आपको सभी जानकारियां मिलती हैं कि योग क्या है, लेकिन मैं सूक्ष्म रूप में आपको बताना चाहूँगा कि योग क्या है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे जब हम योग को अपनाते हैं तो हम योग को अपनाने से शरीर और शरीर से मन और मन से आत्मा तक जुड़ते हैं। तो योग करने से बहुत फायदे हैं। तो योग हमारा एक अनिवार्य अंग होना चाहिए आज की लाइफ स्टाइल में। अगर हम योग नहीं करते हैं तो फिर हम कई तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं, हमें तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो आत्मा भी स्वस्थ नहीं। आत्मा का मतलब जहाँ शांति मिलती है, जहाँ रिलैक्स मिलता है, वो चीज़ हमें अंदर से महसूस नहीं होगी। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ योग की प्रक्रियाएं बताऊंगा। और योग की प्रक्रिया में महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले अनुशासन बहुत जरूरी है। जब आप आते हैं मैट पे, जब आप योगा करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए अनुशासन होता है। अनुशासन का मतलब आप शांत भाव से बैठते हैं, कोई मन में हलचल नहीं होती है। आप भाव करते हैं कि मैं अब योग करने वाला हूं। योग से जो भीतर की वृद्धि होती है, अंदर से जो भाव उठते हैं, वो अनुशासन है। आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 प्रक्रियाएं हम हर दिन कर सकते हैं, क्योंकि हमें विशेष रूप से योग में इन्हीं 3 चीजों की जरूरत होती है। तभी हम आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। योग के आसनों में ही होता है। शुरुआत में इनको सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, क्योंकि हमारे छोटी छोटी जो जॉइंट हैं, इनकी एक्सरसाइज हम सांसों के साथ करते हैं, तो इन्हें सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियां सीधी करें और सांस लेते हुए फैलाएं और फिर बंद करें। तो इससे हमारे जो उंगलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, उनमें जो एयर भरी होती है, वात, जो जिसमें कि हम गठिया कहते हैं, है ना, ऑर्थराइटिस कहते हैं, वो इससे दूर हो जाती है। दूसरा, आप मुट्ठी बंद रखें, अंगूठे को अंदर रखें और ऐसे घुमाएं। दोस्तों, ये हमारी कलाई के लिए। इसे करने से हमारी कलाइयों की जो मसल्स हैं, हमारी कलाइयों की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वहां पर जो वात है, जो ज्यादा वात है, वो निकल जाती है और हमारी मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं और हमारे जोड़ बड़े अच्छे और मुलायम लचीले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अगला अपने हम स्कंद आसन, इसको हम ऐसे करेंगे। देखिए, सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर इनहेल करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगली है गर्दन की एक्सरसाइज। तो गर्दन को हम सबसे पहले ऊपर श्वास लेते हुए, आपकी गर्दन में पूरा खिंचाव आएगा। ये हमारी थायराइड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी वोकल कॉर्ड के लिए, ये हमारे गले के लिए, गले की मांसपेशियों के लिए, और हमारी जो गर्दन के पीछे सर्वाइकल है, उसके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम सूक्ष्म व्यायाम में गर्दन की श्वास के साथ चलाते हैं तो हमारी सारी जो नस नाड़ियां हैं और जो गर्दन की हड्डियों में जो तनाव खिंचाव होता है, हम दिन भर मोबाइल या कुछ भी देखते रहते हैं गर्दन झुका के, तो उससे क्या होता है, गर्दन में एक तनाव होता है। लगातार इस तरह काम करने से, नीचे झुकने से हमारी गर्दन की मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, और जब कड़ी हो जाती है तो उनको मुलायम करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। तो आप हमारे साथ करें। गर्दन ऊपर करें, श्वास लेते हुए, फिर नीचे, फिर गर्दन ऊपर, फिर 10 बार इसे करने के बाद फिर अपनी बाईं तरफ और दाहिनी तरफ ये वाली एक्सरसाइज भी करें। लेफ्ट आप घुमाएं अपनी गर्दन को, श्वास लेते हुए, रोकें थोड़ा, फिर श्वास को छोड़ें, फिर यहां से श्वास को लें दाहिनी तरफ से, फिर बाईं तरफ छोड़ें। पूरी गर्दन को एक बार फिर से हम घुमा लेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं, आज हमें श्वास ली,
फिर छोड़ा, फिर श्वास ली, फिर छोड़ा। तो आइए दोस्तों, आप करते हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन के क्या फायदे हैं? मंडूकासन के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। मंडूकासन से हमारे पेट की गैस रिलीज हो जाती है। मंडूकासन से हमारे लीवर की समस्या दूर होती है। मंडूकासन से हमारी जो शुगर की समस्या है वो दूर हो जाती है। तो मंडूकासन करने से हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, हमारे जितने भी अंग हैं जो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। वहाँ पर ब्लड ऊर्जा लेके जाता है और हमारे ऑर्गन को ताकत देता है। इससे हमारी गैस की समस्या भी दूर होती है। तो आइए करते हैं। सर्वप्रथम ऐसे अपनी उंगलियां खोल के अपने अंगूठे को अंदर उंगलियों के अंदर दबाएं और फिर नाभि, जो आपकी नाभि है, नाभि को देखें। नाभि को थोड़ा सा जगह बना के बीच में नाभि को छोड़ के श्वास लेके और लेने के बाद फिर मुंह से सांस छोड़ेंगे और आगे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। अपने पेट की मांसपेशियों को दबाएंगे और दबाने के बाद सिर को नीचे कर देंगे, धीरे से वापस आए। बस एक ध्यान रहे कि इसको हाई बीपी वाले नहीं कर सकते। जो हाई बीपी जिनको होता है वो ये नहीं कर सकते। प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम का अर्थ मतलब होता है कि जो हम प्राण ले रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, बस उसका विस्तार करना है अपने शरीर के अंदर। हम जनरली श्वास तो लेते हैं लेकिन बहुत कम ले पाते हैं, क्योंकि जितनी श्वास शरीर को चाहिए उतनी हम शरीर को नहीं दे पाते। हम करेंगे कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम बहुत मुख्य हैं। तो कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं आप देखें। प्राणायाम से हमारा मन और शरीर मजबूत होता है, क्योंकि प्राण शरीर से मन की तरफ जाता है। प्राण बाहर से भीतर जाता है। शरीर की पुष्टि के साथ साथ मन को भी ताकतवर बना देता है, सकारात्मक सोच लाता है और हमारे शरीर को भीतर से भी चमक लाता है, भीतर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आइए करते हैं कपालभाति। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर और सिर्फ श्वास छोड़ने की प्रक्रिया। जब आप श्वास बाहर को फेंकेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। जैसे कि आप उदाहरण रूप में देख सकते हैं, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो जब हम फूंक मारते हैं तो गुब्बारा फूलता है, और जब छोड़ते हैं तो सारी हवा निकल जाती है और गुब्बारा पिचक जाता है ना। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। हमारा स्टमक भी, हमारा पेट भी क्या है, एक गुब्बारे की तरह। जब उसे भरेंगे तो बाहर आएगा, जब उसे छोड़ेंगे तो अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार हम निरंतर इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। कपालभाति का मतलब होता है कपाल को चमकाना, यानी नाभि से कपाल तक। ये पूरी जो प्रक्रिया है ये हमारी नाभि से कपाल तक की है। इससे हमारा फेस, चेहरा ग्लो निकलता है और इससे हमारे चेहरे पे एक नया ग्लो आता है। शरीर स्वस्थ होता है, मजबूत होता है और हमारे जो अंग हैं वो स्वस्थ होते हैं और नई ऊर्जा लेते हैं। आइए करते हैं शुरू कपालभाति। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं कैसे कर रहा हूं, तो जब हम श्वास को नाक से पूरे फोर्स के साथ बाहर फेंकते हैं तो पेट अंदर जाता है। बस ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया छोटी और बड़ी ना हो, यानी कि छोटा और बड़ा स्टॉप ना हो। कभी ऐसा ना हो बड़ा हो गया और कभी ऐसा हो गया, नहीं। जब आप चलाएं तो प्रॉपर एक ही रिदम से, एक ही लय से पेट चलना चाहिए, बाहर आना चाहिए, अंदर जाना चाहूंगा। जिनको हाई बीपी है वो ना करें। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। आइए अनुलोम विलोम करते हैं। अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से फोल्ड करें, दोनों उंगलियां इस तरह से नाक के दोनों साइड, जो नाक के नथुने हैं उनको ऐसे पकड़ना है बीच में। अब क्या करें, पहले श्वास छोड़ें अपनी बाईं नासिका से बाहर की तरफ, पूरी श्वास बाहर छोड़ दें। फिर बाएं नथुने से श्वास अंदर लें, फिर बंद करें बाएं को और दाहिने से बाहर निकालें। फिर पुनः वापस दाहिने से, फिर बंद करें, फिर बाएं से, फिर बाएं से लें, फिर दाहिने से छोड़ें, फिर दाहिने से लें, फिर बाएं से छोड़ें,
तो इस तरह आपने देखा कि श्वास को हम कैसे बैलेंस करते हैं। जो हम श्वास लेते हैं उसी को ही हम प्राणायाम का रूप देते हैं, क्योंकि हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं उसी को हम प्रक्रियाओं में अलग अलग तरीके से करते हैं। एक ही श्वास को कई प्रक्रियाओं में करते हैं। अब तीसरा करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करेंगे, ये हमारे मस्तिष्क का व्यायाम है। इससे हमारा मस्तिष्क बहुत स्वस्थ रहता है, बहुत तरोताजा रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है और हमारे ब्रेन की जो सोच है वो सकारात्मक हो जाती है। हमारी जो ब्रेन के अंदर ग्लैंड्स हैं वो बहुत अच्छा सिक्रेशन करती हैं और बॉडी में हमें रिलैक्सेशन देती है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। आंखें बंद की और ये जो कान के छोटे छोटे टिप्स हैं इनको बंद किया, आंखें बंद की और सिर्फ माँ करना है। बिना मुंह खोले सांस लेंगे नासिका से और पूरा मुंह बंद करते हुए तो दोस्तों ये भ्रामरी प्राणायाम है। तो इस प्रकार आप 3 से लेके 8 बार इसको निरंतर कर सकते हैं। तो ये आज ये 3 प्राणायाम मैंने आपको बताए, तो ये आप नित्य करें, सुबह उठकर करें और तरोताजा हवा में करें। तो बेहतर कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको मुझे जरूर बताएं, कमेंट में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।